नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रीवियस एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से होने वाला, कह रहा है ए डी की माँ है, बी की बहन है, बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, जी ए का पति है, तदनुसार जी का डी से क्या संबंध होगा। यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सिरसेल, एमटीएस, जीडी, नेवी, एसएसएफ, असम राइफल्स, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, रेलवे, सीपीओ, सीआईएसएफ, एनसीबी, सीआरपीएफ, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आईटीबीपी, यूपी ट्रिपल एससी, अनदर हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा, दरोगा एग्जाम, स्टेट एग्जाम, कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो कि ब्लड रिलेशन से कह रहा है ए डी की माँ है, तो जो आपको कंडीशन इसमें दे रखा है वो कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, बोला ए जो है वो डी की माँ है। ठीक है, यानी कि जो ए होगा वो डी की माँ है, तो डी हमारे यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि डी हमारा किसका हो जाएगा, ए का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। जो कह रहा है ए जो डी की माँ है और बी की बहन है, यानी कि जो ए है भैया वो डी की तो माँ हो गई और बी की क्या हो गई, बहन हो गई। अब बहन हो गई तो ये क्या होगी, ए यहाँ पे माइनस, देखो लेडीज के लिए यहाँ पे देखो मेल के लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे प्लस का, ठीक है, और फीमेल के लिए लेंगे माइनस का साइन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी माइनस ये ए क्या होगी, माँ होगी। ठीक है, डी की। अब इसी प्रकार से जो हमारी जो ए होगी बी की बहन भी होगी। अब आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है बी की एक बेटी सी है, यानी कि जो बी है इसकी एक बेटी है। अब बेटी कौन होगी, सी होगी। बेटी होगी तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी, बेटी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जो एफ से विवाहित है, यानी कि बेटी जो उसकी सी है वो किससे विवाहित है, एफ से विवाहित है। अब एफ से विवाहित है तो क्या होगा भाई, पुरुष से विवाहित होगी ना, तो पुरुष के लिए हमने क्या लिया था, प्लस ले लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है जी जो है वो ए का पति है, जी जो है वो ए का पति है। तो जी भैया कहाँ होंगे, जो ए का पति, यानी कि जी हमारे यहाँ पे ए जो ये है, अब ए का पति है तो यानी दोनों एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, तो जी होगी क्या होगी, पति होगी, यानी कि ए हमारी माइनस होगी। अभी बी की बेटी है, ठीक है, बेटी है तो यहाँ पे क्या होगी, ये भी हमारी लेडीज होगी। तो सारे आपको साइन यहाँ पे क्लियर हो गए, कौन सा क्या है कौन, ठीक है, तो अभी सब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है जी ए का पति, तो हमने लिखा लिया जी ए का पति, इस प्रकार से आ गया। अब तदनुसार रिलेशन हमसे किसका पूछ रहा है, कह रहा है जी का डी से क्या संबंध है। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे तो जी हमको दे रखा है, ये वाला जी। अब बोल रहा है जी और ये डी का क्या आपस में संबंध है, यानी कि जी डी का क्या लगेगा, तो जी भैया डी का लगेगा पिता। पिता क्यों लगेगा, क्योंकि आप देखिए सवाल में जी, अब जी और ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ठीक है, पति पत्नी हो गए और इनकी संतान कौन होगी भाई, डी हो गई। तो यहाँ पे भैया क्या होगा साहब, ए जो होगी डी की माता होगी और जी होगा इसका पिता होगी। तो हमसे जी का रिलेशन डी से पूछा था, मतलब जी का डी से क्या रिलेशन है, तो जी डी का पिता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पहले हमसे हल कर लेना तो उसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होगा। कह रहा है अगर एम जेड की बहन, जो सवाल में दे रखा है बस उसको क्या करेंगे आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एम जो है वो जेड की बहन है, तो एम जो हो गया वो किसकी बहन है भैया, जेड की बहन। अब भाई बहन है तो क्या होंगे, दोनों एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, तो एम जो हो गई वो जेड की बहन है, यानी कि एम क्या होगी, फीमेल हो गई। जेड की बहन अभी क्लियर नहीं कि जेड मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब क्या पढ़े आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है जेड जो है एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, यानी कि जेड है, यानी कि जेड क्या पत्नी है, किसकी पत्नी है, पी की, यानी कि पी भी क्या हो जाएगा, इसी पीढ़ी में आ जाएगा। अब ये पति पत्नी हो गए, यानी कि पी की पत्नी तो पी प्लस हो जाएगा और जेड क्या होगी, माइनस होगी। माइनस प्लस क्यों हो रहा है, अभी पहले क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आगे प्रश्न को पढ़ें तो आगे प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है जो है पी है वो ए का बेटा, यानी जो पी है भैया ए का बेटा, यानी कि ए का बेटा है, यानी कि ए जो है वो पी का कौन हो जाएगा, पापा हो जाएगा। इस प्रकार से पी जो है वो भैया ए का बेटा है, तो ए ही ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाई माता पिता ऊपर हो गए और संतान उसी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। इस प्रकार से आ जाएगी, जो कि आपने कर लिया। कह रहा है जेड का ए से क्या संबंध है, यानी कि भैया ये जो जेड है ये इस ए से क्या संबंध होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में हो गए पति पत्नी। अब ये पत्नी हो गई, ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, आपको देखते ही समझ जाएंगे। ये हो गए हमारे पति, पति के बापू जी कौन हो गए, ये ए हो गए। तो यानी कि देखो अब ये पति के बाप इसके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो ये मतलब जेड जो है इसकी क्या लगेगी, तो भैया पूछ रहा आपसे जेड ए की क्या लगेगी, तो जेड ए की पुत्र वधु लगेगी, यानी कि लड़के की उसकी फादर की क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पुत्र वधु। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन शामिल किए, बाकी हमारे नंबर एनालॉजी के 2-3 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है, जिस प्रकार से यहाँ पे CAT से DDY बनना है, इसी प्रकार से BIG से यहाँ पे क्या बनेगी आपको बताना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे CAT कैट से क्या बना रहा है, तो भैया आप कह दोगे कैट से हमको यहाँ पे बना रहा है DDY। अभी आप ये चेक करो किस प्रकार से हमारा रिलेशन हमको दे रखा है, तो आप क्या सोचोगे किस प्रकार से बनाओ। तो हमेशा क्या किया करो, पहले से चुना पहले से कर लो, यानी कि यहाँ पे देखो C से D बना लेंगे, A से यहाँ पे D बना लेंगे और T से यहाँ पे क्या बना लेंगे, Y बना लेंगे। पहले अक्षर से पहला अक्षर, दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर और तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, उसी सीक्वेंस से आप BIG का भी यहाँ पे मान निकालोगे। क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो देखो भाई यहाँ पे C है, यहाँ पे D बनना है। C से D कैसे बना, तो आपको तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि पहले से +1 हुआ। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या हो रहा है, D हो रहा है। तो अब भैया कह दो यहाँ पे A से D बनाने के लिए
+3 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बी के बाद ए के बाद क्या था, बी सी डी, तुम्हारा डी ए के बाद अगर डी बनेगा तो +3 करके बनेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या वाई है, तो टी से वाई आप कैसे बनाओगे? तो आप जानते हो टी के बाद क्या था, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि टी से वाई बनना है +5 करके। आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मिला, पहले अक्षर में +1 हुआ, दूसरे अक्षर में +3 हुआ और तीसरे अक्षर में +5 हुआ। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना भाई, सवाल में क्या कर दो, इसमें कर दो कि बी आई और जी में आप क्या करोगे। तो भाई देखो आपको सीक्वेंस में मिला, क्या मिला, तो पहले अक्षर में करनी थी आपको +1, तो आपने देखिए बी में +1 करो तुम्हारा क्या जाएगा, बी में +1 करो तुम्हारा सी आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे अक्षर में क्या करोगे, यहाँ पे करोगे भैया +3, देखो यहाँ पे +3 करी थी हमने दूसरे अक्षर में, यानी ए में +3 करी तो हमारा डी बन गया था। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आई है, तो आई में +3 करो, तो आई के बाद क्या था +3 करने पे, तो आई के बाद भैया था जे के एल, तुम्हारे यहाँ पे दूसरा अक्षर सॉरी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो आपको तीसरे अक्षर में करनी +5, जो कि आप इस वाले सीक्वेंस में इसमें कर चुके हो। तो जैसे आप जी में +5 करो तो जी में +5 होने क्या था, HIJKL, यानी हमारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भैया, एल हो जाएगा। तुम्हारा आप 3 अक्षर आपके निकला है CLL, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सेम लॉजिक क्या हो जाएंगे, CLL हो जाएंगे। और आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर एनालॉजी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो चौथा क्वेश्चन भी हमारा लेटर एनालॉजी, अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करोगे, उसमें तुम्हारे 3 अक्षर से 3 अक्षर बनने थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 अक्षर है, यहाँ पे 4 अक्षर बनना है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 4 अक्षर से आप 4 अक्षर बनाओगे। कैसे बनाओगे, सीक्वेंस हमारा वही रहने वाला। आप क्या करो, यहाँ पे CEGI को ऐसे लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद बना क्या रहा, तो आप बना कह दोगे RTVXE हमको बना के दे रखा है, तो किस प्रकार से बना रहा है, पहले आपको इसका सीक्वेंस पता होगा, तभी क्या करोगे, इसी सीक्वेंस से आप I के M से ये वाले अक्षर बना लोगे। तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या हो रहा है, R हो रहा है, यहाँ पे E है, यहाँ पे T हो रहा है, तो आपको कोई रिलेशन ऐसे मिल रहा है, आप कह दो हमको कोई रिलेशन ऐसे नहीं मिल रहा। आप रिलेशन आपको तभी मिलेगा जब क्या हो, अक्षरों के बीच गैप कम करो, यानी कि C से E बनना हो तो आप कह दो भैया हमारा C से E बन जाएगा, क्योंकि C के बाद DE यानी कि +2 करके आ रहा है। गैप काफी संख्या मिले तो गैप वाली संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे C से अगर आप R बनाओ तो काफी लंबा गैप आएगा, तो इसमें आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सवाल किसी दूसरे पैटर्न से करने की कोशिश करोगे। एक सवाल में हमारा लॉजिक ये भी होता है, क्या लॉजिक होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, तो आपको समझाएंगे। इसमें हमारा होता है अपोजिट अक्षर का लॉजिक, अपोजिट अक्षर यानी कि ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, बी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, इसकी बिल्कुल हम ट्रिक के साथ आपको कराने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये जानो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप बस आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। तो यहाँ पे C है, E है, GI, जब भी आपको पहले से पहले अक्षर कोई रिलेशन ना मिले तो आप क्या करेंगे, आप देखो RT हम फिर से लिख ले रहे हैं, RTVX। आपको पहले से पहले अक्षर रिलेशन ना मिले तो आप क्या चेक किया करो भाई, पहले अक्षर से लास्ट वाला अक्षर चेक किया करो। तो आपको पहले अक्षर से लास्ट वाला अक्षर भी चेक करने में यहाँ पे कोई रिलेशन मिलेगा। रिलेशन क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखो C से X हो रहा है, तो आप जानते हो C का अपोजिट क्या होता है भैया, C का अपोजिट होता है X। 6 से याद करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है, ये आपको हम समझाएंगे जब आपको ये चैप्टर में बेसिक से कराएंगे लेटर एनालॉजी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, E हो गया, यहाँ पे क्या दूसरे देखो पहले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करिए, ठीक, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे दूसरे अक्षर की तुलना लास्ट के दूसरे अक्षर से करें, यानी क्या EV है। तो आप जानते हो जो E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। इसकी भी ट्रिक होती है ईव से याद करने की, ईव फॉर ईव, तो हम इससे भी हमारी ट्रिक होती है, ठीक। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर G है और यहाँ पे लास्ट का तीसरा अक्षर T है, तो हमारी GT रोड यानी कि G से GT रोड से हमारी क्या होती है, एक ट्रिक होती है इसको याद करने की, GT रोड, ठीक है। तुम्हारे जी का विपरीत अक्षर टी हो जाता है और टी का विपरीत अक्षर हमारे क्या होता है, जी होता है। ये हमारी ट्रिक होती है, ये आपको हम समझाएंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा यहाँ पे। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखो पहले यहाँ का लास्ट अक्षर आई है और यहाँ का पहला अक्षर आर है, तो हम पहले अक्षर से लास्ट वाले अक्षर से पहले अक्षर यहाँ बनाएं, कैसे बनेगा। तो आप जानते हो भैया आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। अब याद करो तो आपको पता होगा, इंडियन रेलवे इसको भी याद करने की हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। तो यानी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे CEGI है उसके सारे अक्षर क्या कर रहा है, विपरीत में दे रखा है। बस उसमें एक क्रम और लगा दिया कि पहले अक्षर से वो लास्ट अक्षर बना रहा है, दूसरे अक्षर से वो लास्ट का दूसरा अक्षर बना रहा है, तीसरे अक्षर से वो लास्ट का तीसरा अक्षर बना रहा है और चौथे अक्षर से वो पहला अक्षर बना रहा है। कैसे बना रहा है, अपोजिट करके बना रहा है। सेम यही सीक्वेंस आपको इसमें लगा देना है, यानी कि कुछ नहीं करना, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। यहाँ पे आई से क्या बनाओगे, यहाँ पे पहले लास्ट वाला अक्षर बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, तो इसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो आप जानते हो आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, जो कि आप खुद पहले यहाँ पे समझे हैं, ठीक है। आपको किस ऑप्शन में ला रहा, देखो आर लास्ट में से दे रखा है, क्योंकि आपका लास्ट अक्षर तो आ रहा है, आपका तो भी ऑप्शन नंबर ए में आपको लास्ट में आर दे रखा है, यहीं से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, अगर आप एग्जाम में बैठे तो आप ऐसे ही करेंगे, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको अपोजिट अक्षर याद होंगे तो। अब इसी प्रकार से देखो आपने पहले अक्षर से लास्ट अक्षर बनाया आर, अब हम यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पे देखो के हो रहा है, के से यहाँ पे क्या बनाओगे, लास्ट को दूसरा अक्षर बनाओगे, कैसे बनेगा। तो आप जानते हो के का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो के पी यानी कि काला पानी, के से काला, पी से पानी, इसका हमारी ट्रिक होती है याद करने की। तो हमारा के का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम है, अब एम का विपरीत अक्षर कैसे याद करोगे भाई, यहाँ पे तीसरे अक्षर से क्या बनाओगे, लास्ट का तीसरा बनाओगे, तो एम एन, यानी कि एम का विपरीत अक्षर क्या होता है, एन होता है, तो आप यहाँ पे एन रख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ओ से पहला अक्षर बना लोगे, तो ओ का पहला अक्षर कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो भैया लो यानी कि एल हो, तो एल का विपरीत अक्षर ओ होता है और ओ का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे ओ ऑलरेडी दे रखा, तो ओ का विपरीत अक्षर यहाँ पे क्या होगा भैया, एल होगा। तो हमारे यहाँ पे अक्षर निकल के आगे LNPR, देखो LNPR जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, और हमने कुछ देर पहले ही आर निकाल के सिर्फ सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न को, सीक्वेंस को समझना है, आप क्वेश्चन को आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, जिससे आप रीजनिंग में अगले क्वेश्चन को टाइम दो, जो हमारे थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे।
अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा 5वां क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा सीरीज से, लेटर सीरीज से बोलते हैं हम लोग। कह रहा है 5वां क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या ये बताना, मात्र 2 सेकंड के लिए आंसर आप इसका दे सकते हो। कैसे, आप क्या करोगे, जैसे अपने लेटर एंड में अभी तक क्या किया, पहले से तुलना पहले से करी, सेम ये सीक्वेंस आपको इसमें भी लगाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहला अक्षर ए, यहाँ का पहला अक्षर बी है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा सी है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा डी है, तो यहाँ का पहला अक्षर आप कैसे निकालोगे, तो इसमें आपको सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। तो आप ये देखो, ए से यहाँ पे देखो क्या बनना, बी बनना, तो +1 करके बना, बी से यहाँ क्या बनना, सी बनना, +1 करके बना, सी से यहाँ पे क्या बनना, डी बनना, यानी कि +1 करके दोस्तों बनना है। सेम इसी प्रकार से आपको डी से यहाँ पे अगर पहला अक्षर बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहला अक्षर +1 करके बनाओगे। +1 क्यों हो रहा है समझ गए होंगे, क्योंकि पीछे हमारा +1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आगे क्या होगा, +1 होगा, यानी कि डी में जैसे आप +1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और आपको देखो सारे ऑप्शन में आपको ई दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पे दूसरा अक्षर निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एन है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा ओ है, यहाँ के दूसरा अक्षर हमारा पी है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्यू है। तो अब एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, यानी कि +1 इसमें भी हो रहा है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे +1 हो, लेकिन सवाल में भी हमारे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, तो भाई क्यू से दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो आपका तो भैया क्यू में भी क्या करोगे, +1 करोगे, यानी क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। तुम्हारे 2 अक्षर निकल के आ गए ई आर। आप देखो किस ऑप्शन में आपको ई आर दे रखा है, तो आपका तो भैया ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है ई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के यहाँ पे 5 के 5 प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर देना। अगर आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों ब्लड रिलेशन के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, हम आपको पहले डिटेल में बता चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस पार्ट को समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।